नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। सैंधव घाटी पर हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखी थी और सिलेबस के दूसरे हिस्से में वैदिक संस्कृति दिया हुआ है। और आज के इस वीडियो में वैदिक संस्कृति पर प्रीवियस ईयर में जितने प्रश्न पूछे गए हैं और जितने प्रश्न बन सकते हैं उनको देखेंगे। ये जो सीरीज चल रही है ये समान रूप से यूपी पीसीएस और आरओ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आरओ के लिए हिंदी की क्लासेस भी मैं लूँगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। करने को मैं डायरेक्ट जो है पुस्तकों से भी क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने जो है बता सकता था, लेकिन खुद हैंड्स नोट्स तैयार करके जो है फ़ायदा ये होता है कि एक साथ जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो इकट्ठे मिल जाते हैं। कई किताबों से एनसीईआरटी हो गया, घटना चक्र हो गया, और भी परीक्षावाणी किताबें हैं, तो इन सभी में जो क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं उस खास टॉपिक पर, उन सब का कलेक्शन मैं खुद अपने हाथों से तैयार करता हूं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। इसीलिए हैंड नोट्स जो है मेरे काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट होते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसलिए प्रश्नों को ज़रा ध्यान से देखें। पहला प्रश्न देखिए, कई बार पूछा गया है, सीधा सीधा पूछेगा कि आयुर्वेद जो है वो किससे संबंधित है, या फिर पूछेगा कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है। पता होना चाहिए कि आयुर्वेद में इलाज होता है और 4 तरह के वेद थे। उन चारों वेदों में किस वेद में जो है इलाज की बात की गई है? आयुर्वेद, प्रकृति के द्वारा जो है चिकित्सा करना। तो ऑप्शन देखिए, आरण्यक, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा पहले का ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण, चिकित्सा संबंधी जितनी भी विधियां हैं वो सभी किस वेद में जो है की गई? अथर्ववेद। इंपॉर्टेंट है। वैदिक संस्कृति पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। प्राचीन भारत में जादू टोने और विभिन्न प्रकार की औषधियों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ दिखाई पड़ता है? अभी मैंने बताया अथर्ववेद में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे पहला ऋग्वेद। संगीत को समर्पित सामवेद। ठीक है। वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? वैदिक संस्कृति, प्रारंभिक संस्कृति, एक कबलाई जो कबीले का समाज था उस प्रकार का समाज था। हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो वैदिक संस्कृति है वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। याद रखिएगा, वैदिक संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए जरा क्या है। धर्म पूछा गया है वैदिक आर्यों का, भक्ति, मूर्ति पूजा, यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। ऑप्शन सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। सही जवाब क्या होगा? ये पूछा गया प्रश्न है लोअर पीसीएस का। तीसरे का सही जवाब है, यहां पर प्रकृति की पूजा होती थी और यज्ञ अनुष्ठान होते थे। जी हाँ, प्रश्न इस फॉर्म में भी पूछा गया है, कौन सा पुरोहित कौन सा अनुष्ठान या विधि कार्य करता था, वो अब हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो धर्म है वो मुख्यतः प्रकृति की पूजा और यज्ञ। मूर्ति पूजा इसमें नहीं आएगा, भक्ति भी इसमें नहीं आएगा, ध्यान रखना है आपको। चलिए, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ये प्रश्न पूछा गया है। मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा, बलि और कर्मकांड। बेहतरीन प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। आरओ की परीक्षा भी है, यूपी SSSC का पैट की परीक्षा है। तो वैदिक संस्कृति सिलेबस का हिस्सा है। तो मूर्ति पूजा नहीं, एकेश्वरवाद नहीं, क्योंकि वेदों में कई तरह के देवताओं का वर्णन है, तो ये भी गलत हो गया। बहुदेववाद, जो वैदिक संस्कृति है वो बहुदेववाद को मानती थी। देवीय पूजा, स्त्रियों की जो स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ पे देवीय पूजा का वर्णन नहीं मिलता है वेदों में, देव पूजा का वर्णन मिलता है। देव पूजा को याद रखिएगा, बहुदेववादी जो संस्कृति रही। तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी, बलि और कर्मकांड। जी हाँ, बलि और कर्मकांड जो है हमें देखने को मिलता है वैदिक संस्कृति में, ऋग्वेद काल में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया। एक प्रश्न पूछा गया है, देखिए, गोत्र शब्द, जो कि आज भी हम कहते हैं कि तुम्हारा गोत्र कौन सा है, हर व्यक्ति का एक गोत्र होता है। इस गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ है? ये प्रश्न पूछा गया है। गोत्र शब्द
जो आगे चल करके एक गोत्र बन गया हर व्यक्ति का। अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। पांचवे का सही जवाब क्या होगा? पांचवे का सही जवाब है ऋग्वेद। ऋग्वेद। अब ऋग्वेद के समकालीन विश्व में एक और जो है वैदिक संस्कृति की तरह ही संस्कृति पनप रही थी, जिसका नाम है अवेस्ता। जैसे हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति थी, ठीक वैसे ही एक दूसरी जगह पर अवेस्ता समकालीन प्राचीन ग्रंथ है। तो अवेस्ता का संबंध किस देश से है? भारत, ईरान, इजराइल, मिस्र। जैसे हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति, ठीक उसी तरीके से अवेस्ता संस्कृति भी है। तो अवेस्ता एक ग्रंथ है प्राचीन, जो कि ऋग्वेद के समय की ही है और समानता है इसमें काफ़ी। और ये सही सुमेल होगा ईरान। जैसे हमारे यहाँ भारत में वैदिक संस्कृति है प्राचीनतम, ठीक उसी तरीके से ईरान की अवेस्ता। काफ़ी समानताएं हैं और ये पूछा गया प्रश्न है। निम्न में से कौन सा वेद ऐसा है जो गद्य और पद्य, लिखने और पढ़ने दोनों में जो है लिखा जाता है, गद्य और पद्य में? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। सातवें का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है यजुर्वेद। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, यजुर्वेद इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? आठवां प्रश्न सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सामवेद, जो कि संगीत को समर्पित है। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी का है, स्टेटमेंट के रूप में, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद कहलाता है, उपनिषद है। कथन 2, उपनिषद मुख्यतः ज्ञानमार्गी रचनाएं हैं। कथन 3, उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में लिखे हैं। ऑप्शन डी, उपनिषद में वैदिक संस्कृति की आलोचना की गई है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है ऑप्शन डी, उपनिषद में वैदिक संस्कृति की बुराइयों की आलोचना की गई है, ना कि वैदिक संस्कृति की। तो इस तरीके का प्रश्न भी जो है आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इस बात का जो है ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न देखिए, कई बार रिपीट हुआ है, कौन सा वेद किससे संबंधित है, उसमें क्या क्या वर्णित है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। दूसरी तरफ है ईश्वर महिमा किसमें है, बलिदान विधि किसमें है, औषधियों से संबंधित जो है कौन है, और संगीत से जुड़ा हुआ कौन है, और आपको सुमेल करना है। प्रश्न संख्या 10वें का सही जवाब क्या होगा? तो 10वें का अथर्ववेद। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद, ऋग्वेद में ईश्वर का गुणगान, स्तुति की गई है, ईश्वर का महिमा मंडन किया गया है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में बलिदान विधि दी गई है, देवताओं को खुश करने के लिए जो बलिदान दिया जाता था पशुओं का, उसकी बात की गई है। सामवेद, सामवेद जो है संगीत पर आधारित वेद है। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 10वें का ए। वैदिक युगीन सभा, जो वैदिक समाज था वो किस प्रकार का समाज था? गांव के व्यावसायिक लोगों की एक संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, एक सामूहिक राष्ट्रीय सभा थी। तो यहाँ पर सही एकदम एक्यूरेट क्या होगा? जो वैदिक युगीन सभा थी, समाज तो कबीला प्रकार का समाज था, लेकिन यहाँ पर एक मंत्री परिषद जैसी जो है भूमिका सभा में देखने को मिलती थी, जहाँ एक तरह से जो कहा जाए चुनाव होता था। वैदिक युग की बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। वैदिक युगीन संस्कृति में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? यह पूछा गया प्रश्न है। निरंकुश, गणतंत्र, प्रजातंत्र, वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युगीन संस्कृति में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? प्रजातंत्र थी। प्रारंभिक वैदिक संस्कृति में प्रजातंत्र की तरह जो है चुनाव होता था राजा का, लेकिन जैसे ही इसके हम दूसरे काल यानी कि उत्तर वैदिक काल में जाते हैं, ये पद जो है निरंकुश हो गया, यानी कि एक तरह से जो है वंश परंपरागत राजतंत्र के रूप में हो गया।
तो यानी कि ऑप्शन डी जो है उत्तर वैदिक काल में होगा, और वैदिक युगीन संस्कृति स्टार्टिंग में प्रजातंत्र। लोअर पीसीएस का प्रश्न है ये। आज जो भारत जो है विभिन्न जनजातियां जातियां देखने को मिलती हैं, इसका सर्वप्रथम जो वर्णन है वो हमें वेदों में दिखाई पड़ता है। वेदों में वर्ण शब्द का जो है प्रयोग किया गया है, जो आगे चल करके जाति बना उत्तर वैदिक काल में। तो प्रश्न ये है कि वर्ण जो आगे चलकर जाति का बोधक बना, उसका वर्णन सर्वप्रथम किस वेद में जो है उल्लेख हुआ है। प्रश्न संख्या 13। 13वें का सही जवाब क्या होगा? आरो का प्रश्न है ये, यजुर्वेद। जी हाँ, जातियों का सबसे पहला उल्लेख हमें वेदों में मिलता है यजुर्वेद में। यजुर्वेद। वैदिक संस्कृति के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? वैदिक संस्कृति एक कबीलाई समाज था, बिल्कुल सही बात है। इस समाज की सबसे मूल्यवान जो धन था वो गाय था, बिल्कुल सही बात है। व्यापार वाणिज्य के लिए, नियमन के लिए जो है गाय का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे सिक्कों का प्रचलन नहीं था, याद रखिएगा। वैदिक संस्कृति में सिक्कों का प्रचलन नहीं था। गाय सबसे मूल्यवान धातु थी, एक तरह से जो पशु था, और सबसे मूल्यवान। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। जी हाँ, भारत के इतिहास में केवल वैदिक संस्कृति में ही स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। उत्तर वैदिक काल में स्थिति गिर गई। तो याद, वैदिक संस्कृति में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे, बिल्कुल सही बात है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, तो ये भी सही बात है। तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट सही हैं। एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट के रूप में भी प्रश्न आपसे बन सकता है, पूछा जा सकता है। यूपी पीसीएस और आरआरओ में तो इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक है। पैट में हो सकता है कि एक स्टेटमेंट हो और 4 ऑप्शन हो, तो पूछा जा सकता है कि सबसे मूल्यवान धातु क्या थी, तो गाय के ऊपर टिक करिएगा, पूछा गया प्रश्न है। अब यहां पे देखिए, एक तरफ है ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरी तरफ है वेद, सुमेल करना है आपको। प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 15, सही जवाब क्या होगा? 15वें का सही जवाब है ऋग्वेद। ऋग्वेद आपका सुमेल होगा सांख्यान ब्राह्मण से, सामवेद तांड्यमय ब्राह्मण से, यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण से, और अथर्ववेद होगा आपका गोपथ ब्राह्मण से। केवल गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, इस पर ही 4 बार प्रश्न बन चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। 15वें का हो जाएगा ऑप्शन ए, अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण। कई बार पूछा है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो कि राजा सुदास ने जो है लड़ा था और उसमें हराया था 10 राजाओं को, इसका उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में देखने को मिलता है? यह प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर का है। सही जवाब है ऋग्वेद। राजा सुदास, ऋग्वेद। भरतों के पुरोहित कौन थे? ये एक प्रश्न है, महर्षि वशिष्ठ। वैदिक संस्कृति में कई राजाओं का उल्लेख मिलता है, कौन सही सुमेल नहीं है? ये यूपी ट्रिपल का प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। अजात शत्रु काशी, अशुपति केकई, जनक विदेह, जन्मेजय मद्र। तो यहां पे जो सही सुमेल नहीं है वो है ऑप्शन डी, जन्मेजय कुरुवंश से सुमेल होंगे, बाकी ये तीनों सही हैं। वैदिक साहित्य के ब्राह्मण ग्रंथों का सुमेल करें, इस तरह का प्रीवियस ईयर का प्रश्न है आरो का। 18वें का सही जवाब क्या होगा? 18वें का ऋग्वेद। ऋग्वेद आपका सुमेल होगा ऐत्रेय से। सामवेद आपका सुमेल होगा पंचविश से। अथर्ववेद मैंने बताया गोपथ से, और यजुर्वेद आपका होगा किससे? शतपथ से। यहां देख लीजिए, ऋग्वेद ऐत्रेय कौशितकी,
कभी आपको ऐत्रेय दे देगा, कभी आपको कौशितकी दे देगा। तो ऋग्वेद से सुमेल होगा, सामवेद पंचविश दे सकता है, तांडव दे सकता है, षड्विश दे सकता है। पंचविश और षड्विश पूछे जा चुके हैं। यजुर्वेद तैतरीय और शतपथ, शतपथ 2 बार प्रश्न बन चुका है कि किससे संबंधित है, यजुर्वेद से। और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ जो है गोपथ है। तो याद रखिए गोपथ जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको अच्छे से देख लीजिए, रिपीट होते हैं प्रश्न बार बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न जो कि वैदिक संस्कृति के संदर्भ में पूछा जाता है कि वैदिक नदियां और उसका वर्तमान जो नदियां हैं उनके नामों को लेकर के। तो सरस्वती, परुषणी, शतुद्री, विपाशा सुमेल करना है आपको। जो तत्कालीन वैदिक संस्कृति की जो नदियां थीं वो आज कौन से नामों से जाने जाती हैं? तो सही जवाब है सरस्वती। सरस्वती जो है घग्गर, हाकरा के नाम से जो है जानी जाती है आज। परुषणी जो कि लगभग विलुप्त हो चुकी है सरस्वती नदी, परुषणी। परुषणी जो है वो आपका सुमेल होगा रावी से। शतुद्री, शतुद्री जो है सतलुज। विपाशा, विपाशा जो है वो व्यास। तो यहां पे सही जवाब है बी। ध्यान से देख लीजिए। चलिए, वैदिक काल में निशाका क्या था? तो निशाका एक स्वर्ण आभूषण था जो कि गले में पहना जाता था और आगे चल करके मौर्य साम्राज्य में निष्क के नाम से जाना गया ये, और निष्क के रूप में सिक्कों का प्रचलन में जो है तब्दील हो गया। तो ये पूछा गया प्रश्न है दोनों ही, एक बार निशाका के रूप में और एक बार निष्क के रूप में। कि निशाका का जो वर्णन है वो वेदों में जो है मिलता है गले के हार के रूप में, जो कि एक स्वर्ण आभूषण था। ऑप्शन ए। निम्न में से किसका उल्लेख वैदिक साहित्य में उल्लेखित नहीं है? निष्क का है हिरण्यपिंड एक प्रकार का कर, शतमान भी एक प्रकार का कर था, लेकिन कर्षापण का उल्लेख जो है हमें पाणिनि की अष्टाध्यायी में जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी तो सही है, लेकिन कर्षापण सही नहीं है। ये एक प्रश्न जो है पूछा गया है, देखिए जूनियर असिस्टेंट में भी, यूपी ट्रिपल एस सी के और आरओ आरओ में भी, कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? प्रश्न संख्या 23वां। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद। एक सिंपल प्रश्न जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट में बन सकता है कि वैदिक काल का सबसे शक्तिशाली देवता किसे माना जाता है? तो इंद्र को। याद रखिएगा, इंद्र भगवान को सबसे शक्तिशाली जो है वैदिक देवता माना जाता है। 250 सूक्त समर्पित हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं अग्नि। ठीक है, चलिए। प्राचीन मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? काफी विवादित रही है आधुनिक काल में मनुस्मृति। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कहा गया है कि महिलाएं और जो शूद्र जाति के जो लोग हैं उनको काफी हीन दीन दशा में रखना चाहिए। वो अगर राजा या ब्राह्मण की बात सुन ले तो उनके कान में जो है खौलता हुआ तेल डाल देना चाहिए। मतलब काफी निर्मम तरीके से वर्णन जो है किया गया है महिलाओं की और शूद्र जाति के लोगों की, इसीलिए इसका जो है काफी आलोचना इसकी होती रही है। लेकिन इस पर प्रश्न बनता है कि प्राचीन मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो न्याय कानून से, समाज व्यवस्था से, अर्थशास्त्र से, राज्य कार्य पद्धति से। तो आपको टिक करना है समाज व्यवस्था। प्राचीन भारत की समाज व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति। मनुस्मृति में सरस्वती और दृष्टति नदियों के बीच के प्रदेश को क्या कहा गया है? तो ये ग्राम विकास अधिकारी का जो है पेपर में पूछा गया है ये प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा 25वें का। क्या कहा गया है? ब्रह्मावर्त। ऑप्शन सी। सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया है?
काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन, पता होना चाहिए सभी को। तो सही जवाब है मुंडकोपनिषद। यहाँ पे मंडको दिया हुआ है तो ये गलत है, सही जवाब है मुंडकोपनिषद। कौन सही सुमेल नहीं है? वैदिक संस्कृति की एक नदी कुबा जो है वो सुमेल हुआ काबुल। कुबा और क्रमु आज के अफगानिस्तान में बहती थी, तत्कालीन वैदिक संस्कृति की नदियां हैं ये। परुषणी आज की रावी नदी के नाम से जानी जाती है। सदानीरा गंडक, शतुद्री सतलुज, अस्किनी चिनाब, विपासा व्यास। तो ये प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन जो बनते ही हैं यहाँ से वो ये हैं, एक तो राजवंशों को सुमेल करना, दूसरा नदियों के संदर्भ में। वैदिक संस्कृति में प्रचलित सीता शब्द का अर्थ क्या था? पृथ्वी की उर्वरा देवी, राजा जनक की पुरी, ज्योति हुई कूड़, खेत, हल रेखा। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ज्योति हुई कूड़। आगे जो है उत्तर वैदिक काल में एक सीताकर के नाम से भी हम जानते हैं। तो सीताकर यही होता था जोते हुए खेत के ऊपर लगाने वाला कर, जो कि राजा की तरफ से लगाया जाता था, सीताकर। वैदिक संस्कृति में किस जानवर को अघन्य कहा गया है, यानी कि ना मारे जाने योग्य पशु? तो वो है गाय। काफ़ी पवित्र और काफ़ी मूल्यवान जो है वस्तु रही है वैदिक संस्कृति के लिए। ठीक है। भाग और बलि का क्या जो है यहाँ पे थे? शासकीय विभाग, धार्मिक अनुष्ठान, सैन्य विभाग, राजस्व साधन। तो सही जवाब है भाग और बलि जो है ये राजस्व के साधन थे वैदिक संस्कृति में। वैदिक संस्कृति के संदर्भ में विचार करें। होता वह व्यक्ति था, यानी कि वो पुरोहित था जो देवों को आह्वान करने के लिए मंत्र पढ़ता था। उद्गाता वो पुरोहित था जो सामवेद के मंत्र जो है पढ़ता था। अध्वर्यु वो व्यक्ति था जो यज्ञ संबंधी विधियां करता था। ब्रह्मा राजाओं हेतु अनुष्ठान करने वाला पुरोहित था। तो यहाँ पे सभी स्टेटमेंट सही हैं। ये प्रश्न जो है पूछा गया है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। सुमेल करने को आ सकता है कि होता किस वेद से संबंधित है, उद्गाता किससे है, अध्वर्यु किससे है, ब्रह्मा किससे है। तो ये भी आपको याद रखना है, बता रहा हूं मैं। होता ऋग्वेद से, उद्गाता सामवेद से, अध्वर्यु यजुर्वेद से, ब्रह्मा अथर्ववेद से। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। प्रश्न जो है पूछा गया है, ये 3 बार पूछा गया है। यूपीपीसीएस में 2 बार, यूपीट्रिपलएससी में 1 बार। चलिए, इसके अलावा एक क्वेश्चन जो हर बार रिपीट होता है वो है उत्तर वैदिक काल के 6 दर्शनों के संदर्भ में। भौतिकवाद का जो जनक माना जाता है चार्वाक को माना जाता है। सांख्य का जनक जो है कपिल मुनि को, योग का पतंजलि, न्याय का गौतम, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का वादरायण, वैशेषिक का कणाद, उलूक। ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट होता है, पता होना चाहिए आपको, अच्छे से ध्यान रखिएगा। सुमेल करने को आ सकता है। इसके अलावा अभी भी उत्तर वैदिक काल के कुछ प्रश्न हैं जो कि कराने हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि पूरा सिलेबस कवर करा दें। इसके अलावा जो है मिक्सअप क्वेश्चन का भी मैं टेस्ट लूँगा, जी हाँ, जिसमें सभी विषयों के समान क्वेश्चंस होंगे और वो यूपीपीसीएस, आरओ सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। करंट अफेयर के भी वीडियोज़ में लेके आऊँगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा वीडियो पसंद आए तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।